हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 9:30 और 9:31 पर डिस्कशन करेंगे। स्पेशली 9:30 पर फोकस करेंगे और उसकी लिंकेजेस लेकर आएंगे भागवतम से, स्कंद पुराण से और भक्ति संदर्भ में श्री जीवा गोस्वामी क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। तो शुरुआत पहले करते हैं भागवतम के 11वें स्कंद से और 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 19 से 32वां जो श्लोक है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो 29 से 31 श्लोक तक, 29, 30, 31, इन 3 श्लोकों में 28 गुण बताए गए हैं एक साधु के, एक जो अच्छा सद्गुणी व्यक्ति होता है। तो वो क्या गुण है? श्री भगवान उवाचा कृपालु अकृत द्रोहस तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्यसारो अनवद्यात्मा समः सर्व उपकारकः कामेर अहत धीर दान्तो मृदु शुचिर अकिंचनः अनीहो मित भुक् शान्तः स्थिरो मत शरणो मुनि अप्रमत्तो गंभीरात्मा धृतिमान जित षड्गुणः अमानी मानदः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कवि। तो ये 28 गुण बताए हैं जिसका बेसिकली जैसे कृपालु है, कृपालु का मतलब दूसरों का दुख सह नहीं पाता। जैसे जो एक डिवोटी है पूरे संसार में देखेगा, बड़े बड़े लोगों को भी देखेगा, नीचे के लोगों को भी देखेगा, गरीब को देखेगा, मन में यही भाव आएगा कि कितना दुख पा रहे हैं। जो अमीर व्यक्ति हैं, जो करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, वो भी दुख ही पा रहे हैं। एक भक्त के पास वो दृष्टि होती है देखने की कि कैसे दुख पा रहे हैं ये लोग। अकृत द्रोहा कि कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, हमेशा सबके फायदे की बात ही करते हैं। जो लोग बल्कि भक्तों को, वैष्णवों को, साधु को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हर्ट करने की कोशिश करते हैं, भक्त उनके बारे में भी अच्छा ही सोचने की बात करते हैं। हमने बात की है विष्णु धर्मोत्तर में, हमें परिचय मिलता है उपरिचर वसु का कि दैत्य उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, भगवान का स्मरण हटाने की। लेकिन भगवान को प्रार्थना की उपरिचर वसु ने कि इनको डिवोटीज बना दो। भगवान ने डिवोटी बना दिया। नित्यानंद प्रभु है, उनके ऊपर जगाई मधाई ने आक्रमण कर दिया, सिर पे मटका फोड़ दिया, खून की धारा ऐसे बह रही थी। चैतन्य महाप्रभु आ गए मारने के लिए, लेकिन उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने रक्षा की, उनको भक्त बनाया, स्पेशली रिक्वेस्ट करके भगवान को कि आप प्लीज, आप पतित पावन हो, इनका उद्धार कर दीजिए। ऐसे अनेक हमारे पास उदाहरण है। हरिदास ठाकुर का उदाहरण है। वो सैनिक उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, 22 बाजारों में पीटते रहे कोड़ों से, और फिर जब सैनिकों ने बोला कि आप मर नहीं रहे, आप नहीं मरे तो हम मर जाएंगे, नवाब हमें मार देगा, तो हरिदास ठाकुर उनको सांत्वना देने के लिए मृत होने का जो है बहाना करना शुरू कर दिया। ऐसे भक्त होते हैं कि उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वो कभी किसी को उल्टा नुकसान पहुंचाते नहीं हैं। तितिक्षु माफ़ कर देते हैं। दिमाग में अगर किसी ने उनको हानि पहुंचाई है तो उसको अपने दिमाग में ऐसे नहीं ज़िंदगी भर ढोते रहेंगे, जो माफ़ किया बात ख़त्म हो गई। उसको साथ लेके नहीं चलते कि मौका मिलते बदला लेंगे, ऐसे विचार उनके मन में नहीं आता। सर्वदेहिनाम तितिक्षु सर्वदेहिनाम, सभी जीवों के प्रति सत्य सारा, और जो हमेशा सत्यवादी होता है, सच बोलेगा। और पूरे संसार में, इस भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी एक ही सत्य है, ईश्वरा परमा कृष्णा और सब भृत्या, बाकी सब नौकर हैं, केवल कृष्ण ही परम ईश्वर है। इस तरह से 28 गुणों का वर्णन आ रहा है, लेकिन उसमें जो 17वां गुण है, 17वां गुण है मत शरणो।
तो श्रीला जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो मत शरणो है, कि जो पूरी तरह मुझ पर आश्रित है, मुझे सरेंडर कर दिया बस, आप अहम तबास्मी, मैं आपका दास हूँ, आप पर आश्रित हूँ पूरी तरह से, जैसे आप रखोगे वैसे रहूँगा, ऐसा ये जो जीवा गोस्वामी कह रहे हैं, ये एक जो लक्षण है 28 के अंदर से ये मुख्य है। बाकी जो 27 लक्षण है वो गौण है। उनका गौण का क्या मतलब है? जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो 27 लक्षण है, इनके होने से कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति जिसके अंदर ये 27 गुण है वो भक्त होगा। कोई गारंटी नहीं है। एक से एक इस दुनिया में लोग मिलेंगे जो कि बहुत सहनशील भी होंगे, मृदुभाषी भी होंगे, परोपकारी भी होंगे, लेकिन कोई इस बात की आप गारंटी नहीं कर सकते कि ये डिवोटी भी होगा भगवान का। साधु वैष्णव होने की कोई गुणों से प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर ये कोई भी गुण नहीं है, ये 27 के 27 गुण अनुपस्थित है उसके अंदर, सिर्फ ये एक गुण मत शरणो कि भगवान की शरण ले ली, अगर ये गुण उसके अंदर उपलब्ध है, बाकी कोई गुण नहीं है, तो उसको साधु उसको मानना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ओ इसके अंदर कोई अवगुणी है, ये दुराचारी है, धर्म का पालन नहीं कर रहा है, दुराचारी है, ये कैसे भक्त बन सकता है? लेकिन जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर मत शरणो, अगर भगवान के एकांतिक शरण ले रखी है, तो उसको दुराचारी होने पर भी, अवगुणी होने पर भी उसको भक्त मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और फिर जीवा गोस्वामी इस श्लोक की तरफ आते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सहा, कि चाहे वो पाप कर रहा है, चाहे वो पाप कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो भगवान का भक्त है, क्योंकि वो अनन्य भाव से भगवान का भजन कर रहा है, पूरी तरह शरणागत है, तो उसको साधु उसको मानना पड़ेगा। अगर साधु नहीं माना तो हमारे पर दोष है कि हमने आखिर इस मुख्य लक्षण जो है कि ये जो व्यक्ति है ये पूरी तरह से भगवान के शरणागत है, आखिर हमने इस लक्षण को हमने अनदेखा हमने कैसे कर दिया। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ब्रह्मा जी भी इस बारे में बात कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं सकर्ता सर्वधर्मानां भक्तो यस्तव केशवा सकर्ता सर्व पापानां यो न भक्तस्तव अच्युता। हे अच्युत, जो आपका भक्त है वो समझ लीजिए उसने सारे धर्मों का आचरण कर रहा है, और जो आपका भक्त नहीं है वो समझ लो वो सारे अधर्म का कार्य ही कर रहा है, वो कोई भी धर्म का कार्य नहीं कर सकता। लेकिन कोई ये व्यक्ति कह सकता है, अरे हम तो देखते हैं कि कई लोग भगवान के भक्त नहीं होते, भगवान वैष्णव नहीं होते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं। उसका उत्तर ब्रह्मा जी इसी रेवा खंड, स्कंद पुराण के रेवा खंड में दे रहे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं पापम भवति धर्मोपि तब अभक्ते कृतो हरे। हे हरि, अगर कोई अभक्त है, आपका भक्त नहीं है, अगर वो धर्म का कार्य भी कर रहा है तो भी पाप ही गिना जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात जो है यमराज जी भी कह रहे हैं। यमराज जी भी जब यमदूतों को बता रहे थे पाप क्या है पुण्य क्या है, तो यमराज जी ने उनको बोला देखो पाप तो पाप है ही, पुण्य भी पाप ही है। अगर जो व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति में नहीं जुड़ा हुआ, अगर वो कृष्ण भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है। और आगे कह रहे हैं निशेष धर्म करता वापी अभक्तो नरके हरे। कोई व्यक्ति निरंतर अगर धार्मिक अनुष्ठान ही किए जा रहा है, लेकिन क्योंकि आपकी भक्ति नहीं की, इसलिए उन धार्मिक अनुष्ठानों को करने के फलस्वरूप नरक में जाएगा। तो
धार्मिक अनुष्ठान करना अपने आप में उच्च लोकों में जाने की गारंटी नहीं है। जब तक भगवान विष्णु की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं होगी, हरि भक्ति नहीं होगी, तब तक कुछ भी करेंगे उसका गलत, उसका पाप जनित फल ही प्राप्त होगा। और आगे कह रहे हैं सदा तिष्ठन्ति भक्तस्ते ब्रह्महा अपि विमुच्यते। और अगर कोई आपका भक्त है और उसने एक ब्राह्मण की भी अगर हत्या कर दिया तो भी उस पर कोई दोष नहीं लगेगा, तो भी कोई उसके ऐसा नहीं है कि वो अब करोड़ों जन्म तक नरक में झुलसता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसकी क्लैरिफिकेशन हमें गीता महात्म्य में मिलती है। श्लोक संख्या 33 में सूता गोस्वामी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं स मुक्ता स सुखी लोके कर्मणा न उपलिप्यते महापापाति पापानि गीताध्यायी करोति चेत न किंचित स्पृश्यते तस्य नलिनी दलम अंबसा। कि वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति मुक्त है और सुखी है। कौन? जो कर्म में लिप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कौन है? कौन है? वो कह रहे हैं जो गीता अध्यायी करोति चेत, जो भगवत गीता का श्रद्धा से भगवान कृष्ण को परम भगवान मानकर जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहा है, वो महापाप अगर करेगा तो भी उसमें लिप्त नहीं होगा। कैसे लिप्त नहीं होगा? उन्होंने कहा जैसे जो कमल का जो फूल है उसकी जो पंखुड़ी है पानी के अंदर रहेगी तो भी उसको गीला नहीं कर सकती, वो तो भी अछूता ही रहती है जो कमल के फूल की पंखुड़ी होती है। ऐसे ही जो हरि भक्त है, जो कृष्ण भक्त है, वो चाहे उससे पाप हो भी जाए तो भी उसको ये मानना पड़ेगा कि पाप का जो फल है उसको छू नहीं सकता। क्यों नहीं छू सकता? आखिर ऐसा क्या खास बात है ऐसी कि उसको वो छू नहीं सकती? उसके बारे में आपको अभी बताता हूँ। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीला रूपा गोस्वामी बता रहे हैं कि दो तरह के अनुष्ठान होते हैं, एक लौकिक अनुष्ठान है और एक भक्ति से संबंधित अनुष्ठान है। और रूपा गोस्वामी कह रहे हैं अन अनुष्ठान तो दोषो भक्ति अंगानाम प्रजायते न कर्मणाम अकरणाद एष भक्ति अधिकारिणाम। निषिद्ध आचरतो देवात् प्रायश्चितम तु न उचितम इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद विधाम मतम। दो बातें बोल रहे हैं। वो पहले बोल रहे हैं कि जो भक्ति अधिकारी नाम है, जो भक्ति के अधिकारी हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान की शरण ले रहे हैं, जो हरि नाम का जप कर रहे हैं, प्रचार में लगे हैं, भगवान के अर्चन में लगे हैं, लोगों को भगवान की शिक्षा के बारे में बता रहे हैं, ऐसा व्यक्ति, अब दो तरह के कर्म है। वो बोल रहे हैं कि अगर वो भक्ति से संबंधित अगर अनुष्ठान नहीं कर रहा, जैसे काशी व्रत का पालन है, हरिवासर है, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा आदि जो उत्सव है, अगर उनको वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा, उनको नहीं मना रहा, तो दोष है, तो उसको दोष गिना जाएगा। लेकिन अगर वो लौकिक धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर रहा, उसको कोई भी उस पर दोष नहीं लगेगा। और वो कह रहे हैं कि अगर निषिद्ध आचरतो देवात, अगर दैव योग से पूर्व जन्म के संस्कार के कारण एक्सीडेंटली अगर उससे कोई निषिद्ध आचार हो जाए, कोई पाप पूर्ण कार्य हो जाए, तो भी प्रायश्चित करना चाहिए। वो बोल रहे हैं नहीं, प्रायश्चितम तू न उचितम, उसके लिए प्रायश्चित करना उचित नहीं है। कोई जरूरत नहीं है उसको प्रायश्चित करने की। अरे आखिर प्रायश्चित करने की क्यों आवश्यकता नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसके ऊपर आगे आपको बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है। और बोल रहे हैं, रूपा गोस्वामी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात कि उसको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। वो बोल रहे हैं इति वैष्णव शास्त्रा नाम रहस्यम तद विदामतम। जो लोग वैष्णव शास्त्रों की जानकार हैं, जिनको रियलाइज नॉलेज है, वो इस बात को, इसकी पुष्टि करते हैं कि एक वैष्णव को, एक साधु को, एक कृष्ण शरणागत
भक्त को अलग से प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो भक्ति के माध्यम से ही, भगवान के हरि नाम भजन के माध्यम से ही सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात जानना अवश्य है, सावधान रहना आवश्यक है कि ऐसा नहीं है कि हम इस बात को अपने पल्ले ही बांध लें और नाम के बल पर पाप करना शुरू कर दें, वो फिर नाम अपराध की श्रेणी में चला जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं दैवात, अगर दैव योग से पूर्व जन्म के संस्कार जनित या एक्सीडेंटली कोई एकदम कोई उत्तेजना ही हो गया गलत काम, तो उसको अलग से प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डेलिब्रेटली उस पर मेडिटेट करके योजना बना के अगर कोई गलत काम करेगा, वो इस श्रेणी में फिर इस श्रेणी में आएगा नहीं। वो उसको तो फिर उसका फल जो है बेसिकली भुगतना पड़ेगा उसको। नरसिंह पुराण में बताया गया है कि भगवती च हराव अनन्य चेता भृशमलिनोपि विराजते मनुष्यः न ही शश कलुष छवि कदाचित तिमिर पराभवताम उपैति चंद्रः, कि अगर कोई व्यक्ति पूर्णतः भगवान के शरणागति है, लेकिन बाहरी रूप से बाह्य रूप से अगर उसमें कुछ पाप पूर्ण कार्य उसके दिखाई दे रहे हैं, कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो भी उसको शुद्धि मानना चाहिए। जैसे चंद्र है, चंद्र में अगर जो दाग हैं उसके चंद्र के ऊपर जो कलंक है, जो दाग है, उससे चंद्रमा की जो शोभा है वो घटती नहीं है, शोभा उसकी यथावत बनी रहती है उसकी। उसी प्रकार से अगर किसी भक्त में अगर बाहरी रूप से अगर दिख रहे हैं दोष, तो उसको विशेष रूप से कुछ इतना उसको इम्पोर्टेंस महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। समय के अनुसार वो जो दोष हैं वो बेसिकली ख़त्म हो जाएंगे। कैसे ख़त्म हो जाएंगे वो उसके बारे में भागवतम के अंदर इसका वर्णन आ रहा है। भागवतम 11.5-42 में बताया गया है और वहाँ कह रहे हैं स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तानि अभावस्य हरि परेशः विकर्म यच्च उत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टः। और वो कह रहे हैं कि भागवतम में बताया कि जिसने सारे कार्य त्याग दिए, सारे धर्मों को त्याग कर लौकिक वैदिक धर्म सब छोड़ दिए और एकांतिक भगवान की शरण ले ली, वो व्यक्ति भगवान के अत्यंत प्रिय हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति अगर एक्सीडेंटली दैवात अगर कोई उससे पाप पूर्ण कार्य हो जाए तो क्या होता है, भगवान उसके हृदय में बैठे। जब भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, भगवान तुरंत उसके हृदय को क्लीन भगवान कर देंगे, उसको साफ कर देंगे। यहाँ पे एक शंका खड़ी हो सकती है। शंका क्या खड़ी हो सकती है? कोई व्यक्ति कह सकता है कि पापों का फल देने की जो ताकत है, जो कार्य क्षेत्र है, वो तो यमराज जी का है। तो फिर यहाँ पे ये बात कैसे लिखती? इस बात को काटने के लिए इसका उत्तर श्रीला जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, ये जो श्लोक है 11.5-42 में, इसमें बोला है कि हरि परेशः पर ईशा, कि जो हरि है वो पर ईश, वो परम ईश्वर है, वो यमराज जी के भी ईश्वर हैं, यमराज जी के भी स्वामी हैं। अगर भगवान हरि ने, भगवान कृष्ण ने अगर किसी भक्त के सारे पापों को हरने का अगर उन्होंने निर्णय ले लिया, यमराज जी उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। यमराज जी को बात बेसिकली स्वीकार करनी पड़ेगी। इसी बात के चलते भक्ति रसामृत सिंधु में बेसिकली ये बात बोली गई है कि 1:359 में कहा गया है, जने चे जात भावेपि वैगुण्यम एव दर्श्यते कार्या तथापि न असूया कृतार्थः सर्वथा एव सह। कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर, एक भक्त है, उसके अंदर अगर कुछ
अवगुण उसके अंदर कुछ दिख जाए, कुछ दुराचार दिख जाए, तो भी उसके प्रति ईर्ष्या नहीं कर सकते। उसको तो भी अपना सुहृति मान के चलना पड़ेगा, उसको एक साधु मान के चलना पड़ेगा। क्यों मान के चलना पड़ेगा? क्योंकि जो सबसे सर्वोत्तम स्वार्थ है वो ऑलरेडी वो उसको स्वीकार कर चुका है। वो ये स्वीकार कर चुका है कि भगवान कृष्ण ही उसका स्वार्थ है, भगवान कृष्ण की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य है। जिसको ये बात समझ में आ जाए, अगर उसमें कोई एक आधी कोई कमी हो भी तो भी भगवान उसको दूर कर देते हैं। और गरुड़ पुराण का ये श्लोक इस बात का साक्षी है, जो हम सब लोग इसको करीब करीब रोज ही हम इसको दोहराते हैं। अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थां कुतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स भाया भयंतरः शुचि। अगर किसी ने भगवान हरि का कमलाक्ष कमल नयन भगवान का किसी ने ध्यान कर दिया तो बाहर से और अंदर से दोनों स्थानों से वो पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं है इसके अंदर कि नहीं जी अब तो अभी उसमें तो बहुत तकलीफ़ें हैं, वो तो ये बात नहीं चलेगी। ऐसा नहीं होता जी, क्योंकि एक जो भक्त है उसके अंदर अगर कुछ दुराचार भी दिख रहा हो तो भी उसको साधु, वो साधु ही है और दूसरे व्यक्तियों का कर्तव्य है उसको साधु मानना। और अगर कुछ कमी है भगवान उसके हृदय में बैठे हैं, साफ कर देंगे तो वो तुरंत धर्मात्मा बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रख के भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 9:31 में बोला है, क्षिप्रम भवति धर्माता शाश्वत शांति निकच्छति कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्ता प्रणश्यति। वो तुरंत वो सदाचार में स्थित हो जाएगा और शाश्वत और शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, कभी मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। इस बात की तुम ढिंढोरा पीट दो चारों तरफ, कोई परेशानी नहीं है। अब हम एक दृष्टिकोण और लेके आते हैं 9:30-31 का, और जहाँ पर भगवान भागवतम के श्लोक में कह रहे थे 11, 14, 18 में कि अगर कोई मेरा भक्त है उसकी इंद्रियां भी संयमित नहीं है तो भी वो इंद्रिय तृप्ति से पराजित नहीं होगा। तो जीवा गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर कोई इंद्रिय अभी उसकी संयमित नहीं है, अभी वो जितेंद्रिय नहीं है, अभी वो अजितेंद्रिय है, इंद्रियों पे अभी उसका वश नहीं है, वो खुद ही इंद्रियों के वश में है। अगर वो व्यक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति से पराजित नहीं हो सकता तो फिर जिसकी इंद्रियां वश में है उसका क्या कहना है। अब इस बात को हम भगवद गीता के इस श्लोक पर लेके आते हैं 9:30 के ऊपर, कि जो जीवा गोस्वामी कह रहे हैं भक्ति संदर्भ के अंदर, और उसमें कह रहे हैं कि अगर उसमें सद्गुण नहीं है किसी व्यक्ति में, बस केवल भगवान का शरणागत है, अगर सद्गुण नहीं है तो भी वो साधु है, तो भी भगवान उसकी रक्षा करेंगे, उसको परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान के पूर्णतः शरणागत है और उसमें सद्गुण भी है तो उस भक्त का क्या भगवान उसके लिए कर देंगे, उसकी क्या दशा होगी, क्या गति को वो प्राप्त होगा, भगवान को कितना ही वो संतुष्ट कर पाएगा। ये कल्पनातीत है ये इस श्लोक को देखने का बिल्कुल एक अलग दृष्टिकोण है। तो इससे हमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष ये है कि अपनी पूरी एनर्जी जो है, अपनी पूरी ऊर्जा भगवान की एकांतिक शरण लेने में लगा देनी चाहिए। वो कैसे लगेगी? वो लगेगी ऐसे भक्तों की शरण लेकर जो भगवान की एकांतिक शरण ले रहे हैं और बहुत ही गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। आप में कमियां हैं, कोई परेशानी नहीं है,
भगवान भी टॉलरेट करते हैं, भक्त भी टॉलरेट करते हैं। रोज जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, जो नए भक्त होते हैं, या तो बहुत अधिक उत्साह के कारण या किसी भी कारण के चलते वो एक अच्छे भक्त के चरणों में रोज़ 1 करोड़ अपराध करते हैं। अगर उसको गिनती करना शुरू कर दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जिस प्रकार भगवान संज्ञान नहीं लेते हैं इस बात का, वो चलो बच्चा है, हो गई, ऐसे जो अच्छे भक्त होते हैं वो भी इस चीज़ को बुरा नहीं मानते। कैसे पता चलेगा बुरा नहीं मानते? आप किसी भक्त जो अच्छा गंभीर भक्त है उसके कितने उसके प्रति अपराध कर दो, आप दोबारा उसके पास चले जाओ, तुरंत आपको स्वीकार कर लेगा। शिला प्रभुपाद देख लो, शिला प्रभुपाद, लाखों लोगों ने शिला प्रभुपाद की शरण ली और बहुत डेडिकेशन से सेवा की शिला प्रभुपाद की। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रभुपाद को छोड़ कर चले गए, प्रभुपाद के प्रति उन्होंने अपराध किए। लेकिन जब वापस आए वो लोग, तो प्रभुपाद ने ये नहीं बोला, ओह वापस आ गया ना तू, देखा तेरे को मैंने कहा था। प्रभुपाद ने तुरंत उनको स्वीकार भी किया, और स्वीकार करना तो एक बात है, और उनको सेवा में भी उनको लगाया। ये जो एक भक्त का गुण होता है, वो कभी भी किसी भक्त के अपराध उसकी गिनती नहीं करता, फॉरगिव एंड फॉरगेट के रूल पे चलता है। तो अगर आप अपनी पूरी एनर्जी अगर आप भगवान की शरण लेने में लगाना चाहते हो, जो कि इतना आसान कार्य नहीं है, इसके लिए बहुत सहनशीलता, बड़ी ह्यूमिलिटी, बहुत विनम्रता की आवश्यकता होती है। कई बार आपको लगेगा ये भक्त जो सीनियर भक्त हैं ये हमारे साथ तो गलत व्यवहार कर रहे हैं, अनुचित व्यवहार है, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इन्होंने बहुत हार्ड बोल दिया हमारे को। ऐसी बातें सोचना कर्तव्य नहीं है। ये सोचो कि उन्होंने हमारे लिए हमारी कितनी सहायता आज तक कर चुके हैं और आगे कितनी सहायता वो हमारी करते रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखेंगे, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप भी इस साधु की कैटेगरी में आ जाओगे। 9:30 9:31 के अंदर आपकी गिनती भी शुरू हो जाएगी, और एक बार आपकी गिनती इसमें शुरू हो गई, फिर पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो सीधा भगवान के धाम जाकर ही ब्रेक लगेगी, इसमें कोई शंका नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको यही विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।